मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, टाइम एंड माइंड। लूज मोमेंटम इन वर्टिकल मोशन। समय और मन वर्टिकल मोशन में अपने गति को खोता है। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह अध्याय आपको लगता होगा जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञान और धर्म में कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों एक ही सत्य की खोज करता है। आपका अंतर सिर्फ इतना ही है, जो वैज्ञानिक स्थूल जगत, स्थूल संरचना पर शोध करता है, और धर्म, रिलीजन, सूक्ष्म जगत जो कि इनविजिबल है, उस पर शोध करता है। आपका दोनों जो है सत्य पर पहुंचना चाहता है। फर्क इतना ही है आपका। यह जो मैं आपके समक्ष अपना साधना के अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ, यह बहुत ही रहस्यमय और गोपनीय भी है। आपका गोपनीय इस संदर्भ में, जो इसकी समझ आपकी हो जाती है, न वेद पढ़ने की ज़रूरत है, न उपनिषद पढ़ने की ज़रूरत है, न पुराण पढ़ने की ज़रूरत है, न पाश्चात्य कंट्री का जो है फिलॉसफी पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो माइंड एंड टाइम जो वर्टिकल मोशन में अपने गति को खोता है, आप ये समझ लीजिएगा, तो ये जो है भवसागर, आवागमन का चक्कर, जन्म मृत्यु का चक्कर, इसके चक्र से आप ऊपर चले जाएंगे, उसको अतिक्रमण कर जाएंगे आप। तो कैसे? तो मैं इसको सिलसिलेवार ढंग से आपके समक्ष इसका मैं जो है व्याख्या कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। यह परम ही रहस्यमय है आपका। आइए, सिर्फ जान लेने से आप जो है रहस्यमय जगत से, प्रकृति पुरुष का जो है बंधन है उससे, और सारे जो है अबुझ पहेली को आप ताना बाना को, चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं आप, सिर्फ इतना ही जानने से। यह कितना अद्भुत लगता है आपका। मेरा वीडियो देखिए, कल जो मैंने वीडियो दिया था स्पेस एंड टाइम, उसमें मैंने बताया था कि टाइम इज रिलेवेंट टू माइंड, जबकि आइंस्टाइन ने बताया था टाइम इज रिलेवेंट टू ऑब्जेक्ट। वो मेरा वीडियो देखिए, मैंने उसमें स्पष्ट जो है व्याख्या किया है, जो कैसे जो है टाइम जो है रिलेवेंट है माइंड के। आज मैं आपको इस समक्ष जो है नया सिद्धांत मैं दे रहा हूँ, टाइम एंड माइंड लूज मोमेंटम इन वर्टिकल मोशन। यह मन जो देखते हैं ना, मन और समय, मन आपको हॉरिजॉन्टल वे में चलता है। मन, माइंड हॉरिजॉन्टल वे। यह संसार क्या है? यह संसार
हॉरिजेंटल वे में चलता है आपका मन। मन में क्या रहता है आपका? भूत में जाता है, भूत में देखते हैं क्या घटना घटी, मन उधर भागता है। फिर वह जो है भविष्य में चला जा करके योजना बनाता है या फिर शरीर के द्वारा लागू करता है। यह जो संसार जो है मन का ही है जो खेल है, जो कि हॉरिजेंटल वे में चलता है, हॉरिजेंटल वे। और समय, समय क्या? समय है भूतकाल। यहाँ पर है संसार, ये पृथ्वी लोक पर आपका भूतकाल और भविष्य काल रहता है। भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल में जो आगे वाला, आगे घटना घटने वाली है, इसी दोनों का चक्कर रहता है। चूंकि ऐसा क्यों होता है? चूंकि यहाँ पर मन है, मन की प्रचुर जो है यहाँ पर जो है सघन है मन आपका। और जो ही मन जो है वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में जैसे ये संसार क्या है? एक वलय है, एक चक्र है आपका। ये चक्र है, चल रहा है। यह प्रकृति और पुरुष द्वारा बनाया गया यह चक्र चल रहा है। यहाँ पर आकर्षणों का जो है पूरा केंद्र है आपका। आकर्षण, ग्रेविटी फोर्स आपका है जो उसको मन जो है उसको भेदन नहीं कर सकता है। यह चल रहा है, यह चक्र जो है चल रहा है। यहाँ पर विचार है आपका, विचार जो है हॉरिजेंटल वे में चल रहा है। और उसी के अनुरूप जो है यह समय भी जो है आपका यहाँ पर भूत में भविष्य में जा रहा है। लेकिन जो ही मन ये हॉरिजेंटल वे को त्याग देता है, सीधे वर्टिकल मोशन में जो शुरू होता है, तो टाइम जो है ये मन भी अपना जो है मोमेंटम को खोने लगता है, गति शून्यता आ जाती है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं रहती है, निवृत्ति मार्ग आ जाती है। और धीरे धीरे समय भी जो था पहले भूतकाल भविष्यकाल, धीरे धीरे वर्तमान में सरकने लगता है। और जब आपको मन जो है पूर्ण रूपेण से जो शून्य हो जाता है, तो समय भी शून्य हो जाता है। अब वही शून्यवत अवस्था क्या है? यह चेतना की अवस्था है। चेतना में एक बात ध्यान रखिए, स्मरण कीजिए, चेतना में वहाँ पर हमेशा वर्तमान है, वहाँ पर भूत और भविष्य नहीं है आपका। भूत और भविष्य नहीं है, सदा वर्तमान में रहता है आपका परम चेतना। और इस जगत में, पृथ्वी जगत में यह जो विचार घना रहता है और हॉरिजेंटल वे में रहता है, इसीलिए यहाँ पर समय भी है और विचार भी है। जो ही वह हॉरिजेंटल हो जा, वर्टिकल मोशन में चलने लगता है, तो वह अपना आइडेंटिटी खो देता है, तादात्म्य खो देता है। मन जो उसमें जो रहता है, गति प्रवृत्ति मार्ग जो रहती है मन का और सांस का भी, वह धीरे धीरे आपका तादाद में छूटने लगता है। और मन जो है का मोमेंटम, गति शून्यता, निवृत्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तभी वही चक्र से, भव चक्र है जो वेद में उपनिषद में कहा गया है, यह भव चक्र है, आवागमन का चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है। जो है जब तक इस रहस्य को आप नहीं समझिएगा, कितना भी वेद उपनिषद ग्रंथ आपको पढ़ लीजिए, कितना भी देवी देवता का पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, कहाँ देवी देवालय हिमालय पर्वत पर चले जाइए, इस आवागमन से मुक्ति, भव चक्र से मुक्ति नहीं है। क्यों? यह व्यवस्था है, यही तत्व ज्ञान है, यही ज्ञान है आपका। उपनिषद में भी, वेद में भी ऋचा सब है, इतना ना भर दिया है जो समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और उपनिषद में भी कौन बताया? ऋषि ने ही बताया है। ऋषि ने बताया, अपने चेला को बताया, शिष्य को बताया, शिष्य अपने फिर दूसरे शिष्य को बताया। वह आते आते जनमानस में आते आते उसका जो है छोटा सा एक अंश रह गया आपका। आदमी जनमानस चीज को नहीं समझ पाते हैं।
इस चीज को समझ लीजिए, तो आपको न वेद की जरूरत है, न उपनिषद की जरूरत है, न पुराण की जरूरत है, न पाश्चात्य कंट्री के फिलॉसफी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, न किसी गुरु की जरूरत है, न जो है मंदिर देवालय कहीं का भी जरूरत नहीं है आपका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, अर्जुन अंत समय में अगर मानव यहाँ पर प्राण को भी, जो शरीर में जो चल रहा है सांस प्राण, और मन को भी यहाँ पर जो है भृकुटी में अज्ञान चक्र में यहाँ पर स्थापित कर ले, ओंकार जप करे, तब वह सीधे जो है ब्रह्मरंध्र होते हुए मेरी परम धाम को पहुंचेगा। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने इस पर विशद रूप से अर्जुन को नहीं बताया था, अर्जुन को नहीं बताया। ऐसा क्यों कहते हैं? जो यहाँ पर भृकुटी में प्राण को भी स्थापित कीजिए, मन को भी स्थापित कीजिए। क्यों? तो एक साधक, भारत भूमि के योगी, 24 वर्ष की कठिन साधना, योग साधना, क्रिया योग, प्राणायाम के आधार पर जो है कह रहे हैं, जो यहाँ पर इसलिए स्थापित किया जाता है, जो यहाँ पर आने पर, ऊपर जाने पर वर्टिकल मोशन हो जाता है, और नीचे में जो संसार देखते हैं, नीचे में पृथ्वी लोक पर वो हॉरिजॉन्टल वे रहता है, मन का गति हॉरिजॉन्टल रहता है, तो समय भी रहता है। जब तक यह मन का हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो समय रहेगा। समय को आप नहीं पार कर सकते हैं, आप समयातीत नहीं हो सकते हैं, कालातीत नहीं हो सकते हैं, जब तक आप हॉरिजॉन्टल वे में चलते रहिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस बिंदु पर नहीं बताया अर्जुन को। और मैं अपने साधना के अनुभव पर, मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर जो हजारों लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं, जो है मैं अपने साधना के अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पर केंद्रित करने पर प्राण को, मन को, वह वर्टिकल मोशन हो जाता है, तब ये पृथ्वी लोक को जो है, जो हॉरिजॉन्टल वे में है, उसको छोड़ देता है, आपका छोड़ देता है। यह चक्र जो चलता है उस चक्र को छोड़ देता है, सीधा चक्र का भेदन होता है। संसार चक्र का, आवागमन का, भवसागर का जो भेदन होता है, वो अब भेदन करके तब यह परम शून्य में जो स्थापित होता है मन और आपका सांस। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार में दुख ही दुख है। संसार परमात्मा की जो सर्वोच्च रचना है, यहाँ पर सुख भी है, दुख भी है। क्या भगवान बुद्ध के पिताजी राजा शुद्धोधन थे, सारे सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी, और माँ का नाम महामाया, राजघराने में उनका जन्म हुआ, पालन पोषण राजा की तरह हुआ, और सुंदर स्त्री से भी उनकी शादी हुई, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। क्या यह सुख नहीं था? यह संसार सुख और दुख का मिश्रण है आपका। जब तक आप ये समग्र संसार को टोटलिटी में नहीं देखिएगा, समग्रता में, तब तक इस परमात्मा को, सृष्टि को, सृष्टि रहस्य को नहीं समझ पाइएगा। जो हमारे जो भारत भूमि के जो संत महात्मा सब रहे हैं, विभिन्न सब अपना अपना साधना के अनुभव पर, जैसे जैनिज्म का है, शादवाद है, कोई द्वैतवाद दिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद दिए, यह जो है रामानुजम विशिष्टाद्वैत दिए। सब अपने अपने साधना के आधार पर उस परम सत्य को जो देखा, अनुभव किया, वह बताया। ये उपनिषद के भी ऋषि जो जंगल में तपस्या करके देखे, समझे, उन्होंने जो है जनमानस को दिया आपका। लेकिन जो जैसे 4 अंधा थे,
ब्लाइंड मैन थे। 4 अंधे आदमी के समक्ष एक हाथी को लाया गया। हाथी को लाया गया और बारी बारी से एक ब्लाइंड मैन थे, उसके समक्ष हाथी को लाया गया और बोला गया जो बताओ हाथी का स्वरूप कैसा है। उन्होंने उसको सूंड को पकड़ा, एक ब्लाइंड मैन कहा जो कि हाथी जो है रस्सी के समान है, मोटा है। फिर दूसरा ब्लाइंड मैन को लाया गया, बताओ हाथी कैसा है। तो हाथी को पैर को पकड़ के कहा जो हाथी खम्हा के जैसा है, हाथी का तो मोटा आकार रहता है। तीसरा ब्लाइंड मैन को लाया गया, कहा जो बताओ हाथी कैसा है। तो हाथी का कान को स्पर्श किया, छू करके बताया अरे हाथी का जो है यह सूप के आकार का है, सूप के आकार का है, हाथी है। चौथा ब्लाइंड मैन को लाया गया, अरे बताओ हाथी कैसा है। तो हाथी का जो है दांत पकड़ा, अरे हाथी तो है दांत के समान है। अब बताइए, जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने जो उस परम सत्य को देखा, अनुभव किया, वह जो एकांगी रूप में आपको सब देते चले गए। जबकि हाथी का स्वरूप कैसा होता है, जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जब पूर्ण टोटलिटी में देखा जाता है। यह भी सत्य है जो हाथी जो है रस्सी से, सूंड है रस्सी के समान है, पैर है खंभे के समान है, कान है सूप के समान है, और दांत भी है आपका विशाल का। यह भी सत्य है, लेकिन परम सत्य क्या है, यह टोटलिटी है, सभी उसमें समाहित है आपका। तो भगवान बुद्ध ने जो कहा जो दुखी दुख है, भगवान बुद्ध को क्या शुरू में सुख नहीं मिला था, सारी सुख सुविधाएं थी, वो सुख को भूल गए और सिर्फ दुख ही याद रहा। सुख और दुख जीवन नहीं है। आदमी प्रकृति का जितना उल्लास है, हर हमेशा जो है सृष्टि उत्पन्न हो रही है। क्या यह जो है परमात्मा की सर्वोच्च रचना नहीं है, या सुख नहीं है आपका? परमात्मा की सर्वोच्च रचना में सृष्टि भी है, सृजन भी है, पालन भी है, आनंद भी है, और उसका जो है विनाश भी होता है आपका। सृष्टि स्थिति प्रलय, जो दृश्य जगत रहता है वो तो शाश्वत तो है नहीं। शाश्वत तो एक ही है, परम सत्य, परमात्मा, चेतना, महाचेतना, महाप्राण, जो अदृश्य है, अव्यक्त है, निर्लिप्त है, निराकार है, मनातीत है, ज्ञानातीत है, कर्मातीत है, चेतना का प्रवाह है, वही जो है सत्य है। और जो बाकी जो दृश्य जगत है सब क्षणभंगुर है। आपको इसमें हर हमेशा जो है परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह मेरे बताने का मकसद यही है आपका, परम सत्य को अगर देखना है, समझना है, तो टोटलिटी में समझिए, खंड खंड करके नहीं देखिए, खंड खंड करके देखिएगा। इसी बिहार जंगल में आप उलझते चले जाइएगा। यह बिहार जंगल परमात्मा का सृष्टि इतना है, उसे में आप उलझ जाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा। वेद की भी ऋचाओं को, उपनिषद के ऋचाओं को आप नहीं समझ पाइएगा। उसमें जो कही गई बातें हैं वह नहीं समझ पाएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए, योगी का यह कथन है, आपका घोषणा है, जो माइंड एंड टाइम लूज मोमेंटम इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में आप जो ही हो जाएगा, सब गति शून्यता आ जाएगी, और अपना मन भी जो है, जो प्रवृत्ति मार्ग जो रहता है वह छोड़ देता है, निवृत्ति मार्ग पर चला आता है, उसमें गति रहती ही नहीं है। अच्छा, संसार कौन करता है? संसार जो गति करेगा वही ना संसार करेगा। ये काम है, संसारी काम है, सारा बिजनेस है, सब चीज़ है। जो गति करता है मन गति करता है, मन हॉरिजॉन्टल वे में रहता है, गति करता है। गति करता है तो यहाँ पर टाइम भी है आपका, भूत है, भविष्य है, सब चीज़ है। तो जब तक आप इस आवागमन, जब तक इसमें आवागमन में रहिएगा,
चक्र में रहिएगा, आपका चक्र जो चल रहा है तब तक इसमें गति रहेगी, आपका मोशन रहेगा। और आज जब ये वर्टिकल मोशन में आ जाएगा आपको मन, वर्टिकल मोशन, तो समय भी जो है गति शून्यता हो जाती है, समय नहीं रहता है। समय में भी, मन में भी गति नहीं रहती है, वो अगति होता है। अगति में निर्वृत्ति, तब तो फिर आपको संसार करने की क्या जरूरत है? तब तो आप निवृत्ति मार्ग पर चलने पे आप समर्थ हो गए आप। तो यही है आपका टाइम एंड माइंड का। यह बहुत ही जो है रहस्यमय है, गोपनीय भी है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप इस संसार चक्र, भव चक्र से आपका उसको भेद सकते हैं, उस चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।